तो आप सभी का स्वागत है। एंड अगर आप भी 9th क्लास में पढ़ रहे हो और आप सभी के जहन में ये क्वेश्चन आता रहता है कि भैया एनसीईआरटी का जो कंप्लीट सिलेबस होता है उसका सलूशन चाहिए एंड डे बाय डे जो क्लास नोट्स होते हैं वो सब चाहिए, देन आपको इसी चैनल पर ये सारी चीज़ें मिलने वाली। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर एसएस लाइफ टाइम सर्च कर लेना, सारे वीडियो सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैंने सारी क्लासेस आपको डे बाय डे के एक शेड्यूल के हिसाब से मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 ऐसे सारी एक्सरसाइज उसी के रिगार्डिंग में आज है 7.3 और इस एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। यानी कि पूरा कोर्स आपके 30 डेज़ का एक तरीके से चैलेंज रहने वाला है, जिसमें सारी एक्सरसाइज को हम 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करने वाले। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हर एक वीडियो 30 मिनट्स के अप्रॉक्स में रहने वाला है। अगर आप 30 मिनट फ़ोन पर आप बाकी चीज़ों शॉर्ट्स को अवॉइड करके अगर आप क्लास अटेंड करते हो देन आप अपने मैथ्स के नॉलेज को इम्प्रूव कर जाओगे और बेहतर मार्क्स भी गेन कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज इसी मोटिवेशन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आपको बेसिक पता होंगी कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आ रही देन आप क्वेश्चंस को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अच्छा जी, ये दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिक एंड A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC एंड AD इज एक्सटेंडेड इनटू इंटरसेक्ट BC एट P, ओके। सो दैट आपके पास डायग्राम यहाँ पर पहले से ही बना दिया गया है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को देखकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, ABD आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ACD, ठीक है। तो ABD पहले हम ट्राइंगल देखते हैं कहाँ पे, देखो ABD ये रहा हमारे पास ट्राइंगल एक और ACD दूसरा ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या दिया गया, ABC और DBC दो क्या आइसोस्केल ट्राइंगल है, यानी कि ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। और ये DBC और क्या है आपका ये DBC, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब अगर हम इस ABD में देखें, ठीक है, ट्राइंगल ABD में देखें तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। क्या लिखना है, ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप अगर देखें तो AB बराबर AC इक्वल होगा कि नहीं, देखो ये AC और ये AB, क्योंकि ये क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल है, आपको पता है आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होती, इक्वल होती। तो आप लिखोगे AB बराबर AC, ये क्या है हमारे पास गिवन है, क्लियर है कि नहीं, इसको लिखेंगे, ये चीज़ हमारे पास गिवन में, क्लियर है कि नहीं। और BD बराबर CD भी होगा। अब आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि DBC भी तो क्या है एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, वो यहाँ पर BD और CD भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखोगे BD इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। और AD देखो वर्टिकल, ठीक है, ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो आप लिखना AD इज इक्वल टू DA, ये क्या है कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी साइड के थ्योरम से आप इसको लिख सकते हो, क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखो AB बराबर AC, ये AB और ये AC इक्वल इसलिए क्योंकि ये दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल की साइड्स हैं, क्लियर। उसके बाद BD बराबर CD सेम बेस पर DBC ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें BD और CD क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल है, क्लियर। और AD दोनों में क्या है कॉमन है, सो दैट यहाँ पर AD इज इक्वल टू DA हो जाएगा, बिकॉज ये कॉमन साइड है। और यहाँ पर आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, बाई SSA, ठीक है, ट्रिपल SSA यहाँ पर लिखोगे क्योंकि सारी साइड्स हैं, ठीक है। तो ये इस थ्योरम से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अगर आप कंपेयर करोगे तो एंगल ऐसे BAD और CAD ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर भी कंपेयर करोगे तो ABD और ACD भी इक्वल होगा, ये भी क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगले स्टेप में यही क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने यहीं पर आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, ठीक है। ये AP जो है एंगल A और एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी प्रूफ करा था उसी के थ्रू आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये वाला ट्राइंगल देखो प्रूफ करा था, ये वाला है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज को लिख सकते थे कि एंगल ये जो A है और एंगल इधर से A जो बन रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल होंगे, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स हैं उसी का तो पार्ट है। आप इसको लिख सकते थे करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्लियर है कि नहीं। आई होप ये चीज़ें अभी आपको अगर नहीं समझ में आएंगी, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो। जो भी स्टूडेंट्स जो पहले से सारी सीरीज के हिस्सा रहे हैं, ठीक है, सारी क्लासेस को अटेंड किया है, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आपको पेशेंस बनाए रखना है और पिछली वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, ABP और ACP, ठीक है। ABP देखते हैं कहाँ पे,
ए बी पी ये और ए सी पी। अब इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास दिया क्या गया पहले से देखना। देखो ये साइड इसके इक्वल थी, यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? ओके, और उसके अलावा हमारे पास क्या दिया गया, देखो ए पी इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी क्या था हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल था, क्लियर? ये ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये साइड्स और ये साइड से बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये एंगल्स इक्वल है, साइड इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो ये तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो आप इसमें लिखोगे क्या? ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो ए बी, इस ट्राइंगल के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसको आपने मान लेते लिख लिया है, तो यहाँ पर आप लिखना ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमारे पास गिवन है, क्लियर है कि नहीं? और ए पी क्या है, दोनों में कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। फिर से लिख के बता देते हैं, पहले डायग्राम भी देख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, किस डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम रहा, ठीक है, ये वाला और दूसरा ये, क्लियर? अब समझ में आ गया? आप कहोगे ठीक है भैया आप समझ में आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला ट्राइंगल ये T1 है मान लेते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर देखो आप, ये ए बी बराबर ए सी तो दिया गया था, बिकॉज ए बी सी क्या था, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी ही होंगी, क्योंकि उसने खुद ही मेंशन करा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गिवन है, या फिर साइड ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए पी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो आप लिखोगे ए पी इक्वल में पी ए। ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन साइड्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते थे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, देखो ए बी और ए सी इक्वल है, तो बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी पी, क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए सी पी। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो गिवन है, या फिर आप लिख सकते हो एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, तब भी आपकी बात समझ में आ जाएगी पर्सन को कि आप लिख रहे हो और उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी इसलिए इक्वल है क्योंकि ये साइड ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल है, एंड ए पी इज इक्वल टू पी ए इसलिए क्योंकि ये कॉमन साइड है, एंड ए बी पी और ए सी पी एंगल इक्वल इसलिए बिकॉज ये एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल है, सो दैट ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो साइड साइड एंगल से, ठीक है, यहाँ पर थ्योरम कौन सी लगेगी, साइड साइड थ्योरम, साइड साइड एंगल। ठीक है, इस थ्योरम से ये एबीपी और एसीपी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसका क्या दिया गया, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए जो है इसको एपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज बोली गई है। तो अभी आपने क्या किया, ये ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है कि नहीं। तो वहीं से आप ये लिख सकते थे बी ए पी। ठीक है, ऐसे बी ए पी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, और सी ए पी, ठीक है, ये वाला एंगल कैसे दिखा सकते हो, इक्वल दिखा सकते हो। ये प्रूफ करने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, बी ए पी ये लिख सकते हो आप इक्वल में सी ए पी। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल्स कौन से, ए बी पी और ए सी पी। ठीक है, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इक्वल होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बट अब बात आती है एंगल डी को, क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अब आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये कॉमन हो जाएगी। फिर लास्ट में आप लिख देना ये वाला एंगल, जैसे हमने ए बी सी, ठीक है, ये वाला क्या, ए बी पी और ए सी पी के लिए सेम पैटर्न पर इस छोटे वाले ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और सेम रीजन वहां पे लिख देना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया, हिंट मैंने दे दिए, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, ये साइड इक्वल है, तो बनने वाला ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, और यहाँ पर पी डी या फिर डी पी क्या है, कॉमन है, सो दैट आपके पास तीन चीजें हो जाएंगी, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, सो दैट ये साइड और ये साइड से ही बनने वाला एंगल जो डी है वो उस डी पी को बाइसेक्ट कर देगा डीपी से। ठीक है, एंगल डी को, क्लियर, या ए पी डी को बाइसेक्ट कर देगा, तो रीजन इसके लिए साफ हो गया। उसके बाद AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है AP, लेकिन क्या AP ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसकी आपको जांच करनी है, और अगर है तो आपको प्रूफ भी करना है, ये चीज बोली गई है। तो इसके लिए मैं ओवरऑल आपको एक थ्योरम बताना चाहूंगा। वो थ्योरम यही होती है कि जब देखो अब आपके पास ये साइड, और देखो अभी आपने ये ट्राइंगल प्रूफ करा था, ठीक है, ये ABP, ठीक है, ये ट्राइंगल आपने अभी प्रूफ करा था, ठीक है, ये ट्राइंगल
इस तरीके से प्रूफ करा था। तो ये साइड इसके इक्वल थी, ये एंगल इसके एंगल था इक्वल, और ये कॉमन साइड थी, सो दैट ये दोनों क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए थे कि नहीं। तो इसका मतलब बीपी और ये सीपी ये भी तो इक्वल होगी, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप इसको ये चीज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप कहोगे ठीक है। और एपी क्या कर रही है, एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। और ऐसा तभी होता है जब यहाँ पर एक माध्यिका खींची जाए, यानी कि मीडियन एक खींची जाए, जो कि क्या होती है, उस बेस पर परपेंडिकुलर होती है, सो दैट ये भी चीज यहाँ पर इक्वल हो गई कि ये इसको बाइसेक्ट तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ एपी क्या है, इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये एक ओवरऑल थ्योरम होती है जो मैंने आपको ओरली ऐसे बोल दी है, ठीक है। आपको लिखना कैसे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और लिखने के लिए मैं यही कहूंगा, आपने ए बीपी और ए सीपी को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था तो वहां से बीपी और सीपी इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है भैया। उसके साथ आपने एंगल ए को बाइसेक्ट दिखाया था, ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, एपी, ये भी आपने दिखाया था, आप कहोगे ठीक है। और एंगल ए जब भी इस तरीके का केस बनता है तो वो हमेशा क्या होती है, वो उस पर परपेंडिकुलर ही होती है। तो यहाँ पर एपी परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, क्लियर है कि नहीं, यही चीज आपको दिखानी थी, ठीक है। बस यहाँ पर थ्योरम वही चिपकानी है कि जब भी कोई एक साइड जो होती है किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है और दूसरा बेस को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, सो दैट वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी इन विच एबी इज इक्वल टू एसी, सो दैट अब आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर हमें खुद ही बनाना है। क्या बोला गया है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल कितने लोगों को बनाना आता है भाई, पहले ये बताओ, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। तो यहाँ पर एडी इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो जहाँ पर भी वो रुकेगा वहाँ पर वो परपेंडिकुलर होगा एक तरीके से। एक लाइन खींचनी, देखो ए है तो यहाँ पर ए से खींचेंगे और दूसरे पॉइंट डी पर ये मिलेगा आके रुके, और एल्टीट्यूड है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बस मतलब एक ऐसी लाइन आपको खींचनी है जो कि एक परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस, ठीक है, किसी तीसरी साइड पे, ठीक है। तो ए से निकली ये बीसी बेस पर आकर के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर, सो दैट इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आप कहोगे ठीक है भैया, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर ए सी ये दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसके लिए एंगल ये जो बी बनेगा और एंगल सी बनेगा ये भी तो इक्वल होगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, तो अब क्या दिखाना है, एडी बाइसेक्ट बीसी, ये चीज आपको दिखानी है। एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट बीसी, ये बीडी और सीडी क्या आपको दिखाना है, ठीक है, इक्वल, ओके। यहीं से आपको फिर बाद में दिखाना है, एडी जो है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसको करना बहुत आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखना, ए बी डी ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिखाना है, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग देखने वाले हैं और फिर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो आपको लिखना है ए बी बराबर ए सी, ठीक है, साइड ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, या फिर आप लिख सकते हो ये गिवन है, क्लियर। ये लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, इसके बाद देखो यहाँ पर एडी क्या है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर है, सो दैट आप लिख सकते हो ए डी पी, ठीक है, ए डी पी, ठीक है, ए डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी सी के, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे कि नहीं। और ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप ए डी लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू डी ए, ये क्या है, कॉमन साइड है, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, ये डी ए लिखा हुआ है, ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड इक्वल थी, तो यहीं से आप ये एंगल भी दिखा सकते थे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ठीक है। चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, चार चीजें हो जाएंगी, कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप ये कॉमन साइड ना दिखाना तब चल जाएगा, ठीक है। तो ये साइड, साइड और एंगल इस तरीके से आप दिखा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर मैंने चार चीजें जैसे लिख ली, तो स्टार्टिंग की तीन चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, ये साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड से, बाई थ्योरम साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपको लिखना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब यहाँ पर बोला क्या गया, अब देखो बोला गया है आपसे कि आपको दिखाना है कि बी डी बराबर सी डी, क्योंकि ए डी क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट अब आपने ये ए बी डी और ए सी डी जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है तो आप ये भी तो लिख सकते हो बी डी बराबर सी डी, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा,
क्लियर है कि नहीं। तो बी डी और सी डी आप लिख लेना और उसके बाद रीजन क्या देना, सी पी सी टी यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दैट ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, बस यही चीज़ आपको दिखानी थी। और इसके साथ ही साथ आप इसको भी दिखा सकते हो, एंगल बी ए डी, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है तो उसके लिए यहीं पे लिख देना, ठीक है। अगले स्टेप में क्या दिखा देना, देखो इस तरीके से डायग्राम बना था, ठीक है, इसका नाम ए था, इसका नाम बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है, तो अब आपको लिखना था बी ए डी, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, बी ए डी और इक्वल कर देते सी ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या देते, सी पी सी टी, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो भी किसका, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट था किसके, ए सी डी के, ठीक है। तो सो दैट ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हमने सेकंड एग्जांपल को भी डिटेल में कर लिया है। और ये थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बोला क्या गया है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, ठीक है, मीडियन दोनों में क्या है, ए एम है, ओके, of the one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN and PQR is to show that ABM और PQN को congruent प्रूफ करना है। ABM, ठीक है, तो ABM ये ट्राइंगल रहा और PQN तो यानी कि PQN ये ट्राइंगल रहा, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ओवरऑल तीनों साइड्स इक्वल है और तीन चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट ये तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड 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 से, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं, ए बी को दिखा देना पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, और ये ए एम को दिखा देना पी एन के इक्वल है, और ये क्या लिखा हुआ है बी एम और क्यू एन, ठीक है, बी एम और क्यू एन इक्वल हो जाएगा, तो साइड साइड से ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी, ठीक है, क्या बोला गया, ए बी सी, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर को अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल हो जाएगा और पी क्यू एन ये पी क्यू आर, ठीक है, पूरा ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जी। इसको भी सेम पैटर्न से करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आपको ट्राई करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, और अगर आपसे नहीं होता है देन आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है BE CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is a isosceles, so that इस तरीके के क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज में लगभग हमने 2 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करे थे वहाँ पे, क्योंकि 2 डायग्राम दिए गए थे, एक डायग्राम हमने खुद ही बनाया था, तो 3 क्वेश्चन वहाँ पर हमने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी देन आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो, अगर नहीं देखी देन आप यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी पुराने लिसनर्स हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल ABC खींचना है, वो ये रहा, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम क्या है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, देखो BE यानी कि B से निकलेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम BE हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा C और ये F हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और एल्टीट्यूड्स हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, क्लियर है यहाँ तक कहानी, आपको भैया बिल्कुल क्लियर है। देन यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस प्रूव दैट द RHS यानी कि उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए, साइड के बारे में मेंशन होना चाहिए, बस इस फॉर्मूले से आपको उसको आइसोस्केल्स प्रूव करना है, यानी कि लास्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, और आइसोस्केल्स तभी होगा जब इसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि अगर आप AB और CF को इक्वल दिखा देते हो, ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा AB और इक्वल CA, ठीक है, या फिर AC, AB इक्वल AC, ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केल्स में 2 साइड्स इक्वल होती है, तो कोई 2 साइड्स हमें इक्वल दिखानी है, बस हमारा यही काम है, क्लियर है कि नहीं, आपको भी भैया बिल्कुल क्लियर है। तो अब इस चीज़ को करते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ध्यान से देखना, हमारे पास बोला गया BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो अब हम किस किस ट्राइंगल में देखेंगे, सबसे पहले वो चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई देखो, पहले हम लिखें ABE, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABE, ठीक है, AB और E, ठीक है, एंड किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, उसके अलावा देखेंगे हम ACF, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ACF, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो दोनों के पास एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, आपको क्या है, देखो एक एंगल ये, ठीक है, और एक एंगल ये, तो आप लिखोगे BEA या फिर AEB, ठीक है, AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा किसके, हो जाएगा AFC, ठीक है, ये भी तो 90 डिग्री का है एंगल, ठीक है, तो आप इसको राइट एंगल भी लिख सकते थे, राइट एंगल यानी कि RH, ठीक है, राइट एंगल हो गया, ठीक है।
अच्छा जी, तो एक एंगल राइट एंगल हो गया। अब देखो आपके पास क्या दिया गया, एंगल ए देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अगर ए सी एफ में अगर आप देखें और ए बी ई में देखें तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कॉमन एंगल, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर खुद ही बोला गया था बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो बीई है और सी एफ है ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड्स हैं। तो यहाँ पर लिखना है बीई एंड सी एफ क्या है, इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास गिवन है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दूसरा कॉमन है एंगल, और तीसरी साइड हमारे पास इक्वल है। तो आप इसको आर एच एस, यानी कि एक राइट एंगल है आपके पास, फिर एक कॉमन साइड है, फिर आपके पास एक साइड इक्वल है, तो आप इसको आर एच एस बाई आर एच एस रूल, लास्ट में लिखना बाई आर एच एस रूल। आप कहोगे आर एच एस कैसे, देखो आर एच एस से पहला एंगल आपके पास 90 डिग्री का है, राइट एंगल है कि नहीं, तो उसको आर एच एस लिखते हैं। फिर एक चीज आपको कॉमन मिलती है उसको मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पर बीई सी एफ क्या एज अ साइड है, तो आर एच एस रूल यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आर एच एस रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया देन आप ये भी तो लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी। आप कहोगे ए बी और ए सी कैसे इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये ए बी और ए सी क्या है, इसी के तो साइड्स हैं, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स ए सी, ये क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो सीपीसीटी से ए बी और ए सी भी तो इक्वल हो जाएगा, ए बी और ए सी भी इक्वल हो गया। सो दैट इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, क्योंकि जब दो साइड्स इक्वल हैं देन इसका मतलब ये है कि बनने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एंगल और साइड दो इक्वल हैं, इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC सो दैट द एंगल B और C आपको इक्वल दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये अच्छा क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर एनुअल एग्जाम्स हो, इनमें आ सकता है, ठीक है। तो ABC एज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो आपको बनाना है, तो मान लेते हैं ये रहा हमारे पास ABC, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम है B, और ये रहा C, ठीक है। ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी कि ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो ए बी बराबर ए सी मान लेते हैं। अब क्या बोला गया, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ये ए है तो ए से कोई एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर है पी ए पी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो दूसरा भी 90 डिग्री का एंगल होगा, क्लियर। सो दैट आपको एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिखाना है। तो ऐसे केस में आप करेंगे क्या, तो भाई ऐसे केस में आपको करना कुछ भी नहीं है, आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए, ठीक है। किसे, देखो ए बी पी आपको देखना है, ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए बी पी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा आपके पास, ये ए सी पी, क्लियर है कि नहीं। अब आपको कि भैया बिल्कुल क्लियर है, तो आपको लिखना है ए बी पी, ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ए सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया ए पी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला एंगल आप इसको लिख सकते हो ए बी पी, क्या लिख सकते हो, या फिर बी पी ए, आप इसको लिखना बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इक्वल होगा सी पी ए के, क्लियर है कि नहीं। तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, तो आप इसको सी पी ए लिख सकते हो, या फिर आप इसको आर एच एस यानी कि राइट एंगल भी लिख सकते हो। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। और ए पी देखो दोनों में क्या है, कॉमन साइड है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है भैया, तो आप लिखोगे ए पी इक्वल में पी ए, यहाँ तक कहानी क्लियर। और ये क्या है, कॉमन साइड है, या फिर आप इसको कॉमन लिख के इक्वल स्किप कर सकते हो। अच्छा जी, और इसके साथ ए बी बराबर ए सी भी तो दिया गया, आप कहोगे बिल्कुल भैया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, दूसरी साइड कॉमन है, तीसरी साइड आपके पास दी गई है, तो आप लिखोगे बाई आर एच एस रूल, ठीक है, बाई आर एच एस रूल ये गिवन ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन आप यहाँ पर लिख सकते हो ए बी पी, ठीक है, ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ए सी पी के, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका मतलब ये भी तो होगा एंगल बी और सी इक्वल होगा। एंगल बी और सी कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो आपके पास ए बी पी ट्राइंगल था और आपके पास ए सी पी ट्राइंगल था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यानी कि ये एंगल, यानी कि एंगल बी और एंगल सी जो बन रहे हैं वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सो दैट ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे,
क्लियर है कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया ज़रा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप अपनी क्वेरीज पिन कर सकते हो। हम उसके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद यही रहती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट्स प्रोवाइड करा जाए, और आपको समझाने का जो तरीका है हर रोज़ उस पर काम किया जाता है कि आपको और कैसे और आसान भाषा में समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सीखेंगे चीज़ें। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जाएं, नमस्कार, थैंक यू सो मच, और देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।